ना हम और आप सभी दिगंबर आचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। कातंत्र रूपमाला के अंतर्गत उत्तरार्ध अधिकार हमारे बीच में चल रहा है। उस उत्तरार्ध अधिकार में तुदादि गण हमारे मध्य है। तुदादि गण की विशेषताएं हमने पूर्व सत्र में जानी थी। तुदादि गण में अनविकरण होता है। अनीच विकरण से उसका तुदादे रनी सूत्र से निषेध हो जाता है और निषेध होकर केवल पूरी की पूरी प्रक्रिया भवादि गण की तरह सिद्ध होती है। ऐसी प्रक्रिया के अंतर्गत हमने तुद धातु के रूप और उसकी सिद्धि पूर्व में कर ली थी। आज हमारे बीच में मृग प्राण त्यागे यह धातु है। प्राणों का त्याग करना यानी कि मरण को प्राप्त होना, इस अर्थ में यह धातु है। और अन्विकरण कर्तरी से अन्विकरण करना है। अनीचा विकरणे सूत्र से गुण की प्राप्ति का अगला सूत्र जो हमारे बीच में है हिरण्य गुणे तुदादे रनी सूत्र से गुण के निषेध और हिरण्य गुणे सूत्र से जो रिरी है उस रिरी के सामने इकार का आगम होता है। इकार के आगम के पूर्व रम्य वर्ण सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु हिरण्य गुणे इस सूत्र के माध्यम से रिरी के सामने इकार का आगम हो जाएगा। इकार का आगम होने पर मृ ई और ते, क्योंकि मृग धातु आत्मनेपदी है। अब यहां पर ई का आगम हो गया। ई का आगम होने के बाद में जो अन्विकरण का आ है वो अगुणी हो चुका है और अगुणी होने के कारण स्वराधा विवर्णो वर्णांतस धातोरी इस सूत्र के माध्यम से जो हमने ई का आगम किया है उस ई के आगम को ई आदेश हो जाएगा। ई है। अब हमारी स्थिति है मां धन रिरी धन ई धन आ धन ते। अब यहाँ पर रम्य वर्ण सूत्र के माध्यम से जो रिरी है उस रिरी के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा। रा आदेश होने पर स्थिति है मां धन रा धन ई धन आ धन ते, और इन सबको परस्पर में जोड़ दिया जाएगा तो हो जाएगा म्रियते। अब द्विवचन आदि के प्रयोग करते समय हमको इतने काम तो पहले ही कर लेना चाहिए, यानी कि मृग प्राण त्यागे धातु आई तो हमें पूर्ववत अन्विकरण गुण की प्राप्ति का निषेध, रिरी के स्थान पर रा आदेश की प्राप्ति
हिरण्य गुणे सूत्र से इकार का आगम और स्वरादा विवर्णो वर्णांत धातुरी सूत्र से ही के स्थान पर ये आदेश और फिर र में वर्ण। इतना काम करने के बाद में हमारी स्थिति हो जाती है म्रिय। म्रिय इतना आप बिना किसी से पूछताछ के करते चले जाइए। अब आते प्रत्यय है, आते के पूर्व अनविकरण का आ है, अतः सूत्र लगता है आते आथे इति च। ये पुराना व्यवस्थित सूत्र है, आते आथे इति च। तो जो आते का आ है और आथे का आ है उसके स्थान पर ई आदेश हो जाता है। अब हमारी स्थिति है म्रिय धन ई धन ते, तो अवर्ण वर्ण ए सूत्र लग जाएगा तो बन जाएगा म्रियेते। म्रियते के बाद में अंत्य प्रत्यय आएगा। अंत्य प्रत्यय के आने पर असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्च म्रियन्ते। फिर आगे पूरे चलते चले जाएंगे, म्रिये से म्रिय से म्रियेते म्रियध्वे। फिर असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्च म्रिये अस्य बमोर दीर्घ म्रिया वहे म्रिया महे। अब सप्तमी विभक्ति में ईत प्रत्यय लेकर आएंगे। अब हमें पूर्व की तरह अनविकरण करना है। अनविकरण होने के बाद में गुण की प्राप्ति अनीच विकरणे, फिर तुदादेर अनी सूत्र से गुण का निषेध, फिर हिरण्य गुणे सूत्र से ई का आगम, र में वर्ण सूत्र से ऋ के स्थान पर रा आदेश, स्वरादा विवर्णो सूत्र से ये आदेश। अब हमारी स्थिति है म्रिय धन ईथ, यहां पर अवर्ण इवर्ण ए सूत्र लग जाएगा तो बनेगा म्रियेत। फिर उसके बाद में म्रियेत के बाद में आगे चलाते जाइए, म्रियेत म्रिये या ताम म्रिये रन म्रिये था म्रिये या थाम म्रिये ध्वम म्रिये म्रिये वही और म्रिये मही। अब पंचमी में रूप यदि हम चलाते हैं तो पंचमी में हमें कोई भी नया कार्य नहीं करना है, केवल ते की जगह आताम प्रत्यय लाना है और आताम प्रत्यय लाकर अन और आ, जो पहले ताम आएगा फिर आताम आएगा। आताम प्रत्यय आएगा तो सूत्र लगेगा आ दाता माथा मादेरी, आ दाता माथा मादेरी। उस सूत्र के माध्यम से आताम के आ के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा और अवर्ण वर्ण ए लगाएंगे तो हो जाएगा, पहला बनेगा म्रियताम, फिर म्रियताम, फिर अंताम आएगा असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्च, अकार का लोप हो जाएगा म्रियन ताम, फिर म्रियस्व म्रिये थाम म्रियध्वम, फिर म्रिये म्रिये तो हो गया। फिर अम आएगा म्रिये यम, सप्तमी में तो हो गया, सप्तमी चल रहा तो सप्तमी में हो गया म्रिये, फिर म्रिये वही हो गया। पंचमी आई आएगा, आई एकारे आई ऐकारे च म्रियई,
अथवा असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्च, असंध्यक्षरियो रस तौ तल्लोपश्च तो बनेगा म्रियई। फिर समाना सवर्ण दीर्घी वक्ति लगेगा तो म्रिया वही और म्रिया महेई। इस प्रकार से मृंग प्राण त्यागे धातु की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब अगली धातु आएगी मुच्चलरी मोक्षणे, मोक्ष को प्राप्त करना, छोड़ना, त्याग करना। ये मुच्चलरी धातु हमारे और आपके बीच में आ रही है और इस धातु की इसी धातु से मोक्ष बनता है। इसी धातु से बहुत सारे शब्द बनते हैं। त्याग करना धातु हमारे बीच में है और जिसकी सिद्धि हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। अगला सूत्र है मुचादे रागमो नकारा स्वरा धनी विकरणे। ये सूत्र का प्रयोग हमें करना है कि मुचादि धातुएं हों और मुचादि धातुओं के स्वर से परे नकार का आगम होता है अनिविकरण परे होने पर, यानी कि मुचादि धातुओं से अनिविकरण हो तो उन मुच के आगम के होने पर स्वर से परे नकार का आगम होता है। अब मुच धातु में स्वर कहाँ है? ऊ, मा धन ऊ धन चा मुच, तो ऊ के बाद और चा के पहले नकार का आगम होगा, नकार। अब जब नकार का आगम हो जाएगा तो स्थिति हो जाएगी मुच के, मुच चा के पहले ही मु ना चा और प्रत्यय ले आएंगे तो ती, बीच में अनविकरण कर्तरी से अनविकरण और तदादे रन्नी से गुण का निषेध और मुचादे रागमो नकारा स्वराधनी विकरणे। सूत्र से अंत स्वर से परे मुचादे स्वरात स्वर से परे नकार का आगम होता है तो स्वर कहाँ है? चा में रहने वाला, ऊ में रहने वाला स्वर है मुंह, मुच, मुंह चा व्यंजन है तो चा के पहले ना का आगम हो जाएगा मुंह धन ना धन चा धन आ धन ती। अब यहां पर मनोरनुस्वारो धुटी, मनोरनुस्वारो उससे मां के स्थान पर अनुस्वार और वर्गे तदवर्ग पंचमम वा, वर्गे तदवर्ग पंचमम वा लगाएंगे तो जो ना का अनुस्वार किया था उस अनुस्वार को अनुसंग किया था, अनुसंग के बाद में उसको यहाँ आदेश हो जाएगा वर्गे तदवर्ग पंचमम वा। जिस वर्ग का अक्षर होता है उस ना के स्थान पर यहाँ आदेश जाएगा और अब जोड़ देंगे तो बनेगा मुंचती। द्विवचन में मुंचता, बहुवचन में मुंचंती, यानी कि अस्य असंध्यक्षरियो रस तो तल्लोपश्च। तो यहाँ पर अन्य काम सब सारे के सारे शेष हैं। चा के पहले और ऊ के बाद नू का आगम हो जाएगा, वर्गे वर्गांता लगेगा, वर्गे तदवर्ग पंचमम वा लगेगा और इसी प्रकार से पूरे प्रयोग सिद्ध कर लेना चाहिए। इसी में पूरी की पूरी जो मुचादि धातुएं हैं उन्हीं की चर्चा इस सूत्र में दर्शाई गई है। शेष चर्चा अगले सत्र में मुच्चलरी मोक्षणे धातु के संदर्भ में। तब तक के लिए वंदना, यथायोग सबका अभिवादन, सभी को जय जिनेंद्र।